जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के पास से वक्फ बिल जो है हर जगह से अब पास हो चुका है और वो अब कानून का रूप लेकर हमारे सामने जल्दी ही आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में देश में इस बिल को लेकर काफ़ी उथल पुथल भी रही, काफ़ी बातचीत भी हुई। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद में एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा था कि जैसा आर्टिकल 370 के समय पर हुआ था, सीए के समय पर हुआ था, उस तरह का विरोध हमारे देश के वर्ग विशेष के द्वारा आखिर क्यों देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि माना तो ये जा रहा था, ऐसा समझा जा रहा था कि भाई विरोध तो पुरजोर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई खासा विरोध देखने के लिए मिला नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, ये विधेयक अब कानून बन चुका है। इन सब के बीच में ही उम्मीद की जा रही थी कि सरकार को ये बिल पेश करने में उसके सहयोगी दलों की ओर से दिक्कत भी आ सकती है। मतलब जो प्रदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा उसके सहयोगी दल जो टीडीपी और जेडीयू है, उनकी तरफ से भी समस्या आने की बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आशंका तो ये भी थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को लेकर काफ़ी उग्र हो सकता है, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब मतलब जुमे की नमाज उत्तर भारत के राज्यों में जिस शांति के साथ में निपटी थी, ये इस बात का सीधे सीधे प्रतीक है कि केंद्र सरकार को इस बिल पर मुस्लिम समुदाय का भी, भले ही कई लोग हल्ला करें कि नहीं इसको हम समर्थन नहीं करते हैं या नेता लोग बोलें कि ये गलत है और ऐसा है, लेकिन एक बड़े समुदाय का उसको समर्थन मिला हुआ है। बुधवार को जिस दिन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, उस दिन तो देश के कई हिस्सों में मुसलमानों की ओर से मिठाई बांटने की खबरें आई थी। भोपाल जिस शहर से हम आते हैं, उस शहर में तो लोगों ने बिल्कुल आतिशबाजी करी थी। कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय ने धूम धड़ाके और पटाखों के साथ में इस बिल का स्वागत किया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मोदी सरकार की पहुंच मुस्लिम कम्युनिटी में भी हो गई है? क्योंकि देखिए, अभी भी व्यापक तौर पर लोग ये चीज़ कहने में संकोच नहीं करते हैं कि हम सरकार की योजनाओं का फ़ायदा तो पूरा उठाते हैं, लेकिन वोट हम उनको नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि बिल का समर्थन करने वाले बीजेपी के लोग थे, तो भी अगर जुमे की नमाज पर पूरे देश में कहीं भी उस लेवल का हिंसक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भी ये बिल मंजूर हो चुका है। आम मुसलमान शायद ये बात समझने लगा है कि विपक्ष इसीलिए इस बिल का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे तो मोदी सरकार की हर बात का विरोध करना है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या रहा जिसके चलते इस बार वक्फ बोर्ड संशोधन का उस तरह विरोध नहीं हुआ जिस तरह का विरोध सीए या फिर एनआरसी के खिलाफ हुआ था, और किस हद तक मोदी सरकार ने किसानों के 3 कानून से एक सीख लेते हुए चीज़ों को अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। क्योंकि मैंने एक महोदय का वीडियो सुना था, वो तो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, और उनका कहना था कि मोदी सरकार जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, चिराग पासवान के ऊपर वक्फ बिल का बिल फाड़ना चाहती है, इसीलिए उन्होंने पिछले 10 साल में इस बिल को पारित नहीं करवाया और अब जब गठबंधन की सरकार है तब इनने बिल पारित करवाया। हालांकि उन महोदय को शायद पता नहीं कि पिछले 10 सालों में भी मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, सीए, काफ़ी सारे बिल पिछले 10 सालों में भी पास हुए, लेकिन बस वही है, जिसको जिस चीज़ से तकलीफ हो जाए उसको सिर्फ वही चीज़ दिखाई देती है। तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि आखिर विपक्ष के पास देखिए कोई ऐसा तर्क नहीं था जो मुसलमानों को वो लोग इस बारे में बरगला सकें, और जेपीसी का जो गठन किया गया उस जेपीसी ने लिटरली कोई मौका छोड़ा ही नहीं। देखिए, विपक्ष का विरोध इस आधार पर था कि ये मुसलमानों की धार्मिक मामलों में अड़ंगा डालता है, पर विपक्ष इस बात को कहीं भी साबित नहीं कर सका कि किस तरीके से ये विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। मुस्लिम नेताओं ने जो तर्क दिए इतने सतही थे कि उन पर आम मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। देखिए, आज की तारीख में हर कोई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति ना बस सुनकर हर बात के ऊपर भरोसा नहीं कर लेता है। उनको चाहिए रहता है कॉन्क्रीट फैक्ट कि आप जो चीज़ बोल रहे हो कि आप उस चीज़ को किसी और बात के साथ में आधार दे सकते हो, जो कि मुस्लिम नेता दे नहीं पाए, या फिर जो लोग इस बिल को बरगलाने वाला बता रहे थे वो लोग इसको वो आधारशिला दे नहीं पाए। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, पर जब जनता खुद देख रही है कि एक्ट बना ही था संसद के कानून से और कई बार संशोधन भी हुआ संसद से ही, तो फिर आखिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता? क्या अतीत में इसका संशोधन पहले नहीं हुआ? विरोधियों ने कहा कि वक्फ अधिनियम संशोधन पर सरकार बात नहीं करना चाहती, पर सरकार ने बताया कि जेपीसी इसलिए ही बनाई गई थी। देश भर के लाखों मुसलमानों से जेपीसी ने बात भी करी थी, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। सरकार ने उनके कई सुझावों को स्वीकार भी किया है
और रही बात गैर इस्लामिक लोगों के बोर्ड में शामिल करने की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि गैर इस्लामिक लोगों को केवल उस कमेटी में जगह दी जा रही है जिसका काम दूसरे धर्म के लोगों की जमीनों के कब्जों की जांच करना है। वरना पता चल रहा है वही कि भाई तुम्हारी जमीन जो है हमारी है, अब हम देखेंगे इसको। वो चीजें जो होती थी वो चीजों के ऊपर एक नकेल कस सके बस उसलिए। दूसरी बात आ जाती है, बीजेपी ने सीए के मुकाबले वक्फ बोर्ड के बारे में जनता के बीच में बेहतर ढंग से इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई है। दरअसल अगर आप इस बात को समझे तो दूध का जला भी छाछ को फूक फूक पर पीता है। और इस बार भाजपा ने वक्फ से जुड़ी जो भी अनियमितताएं थी, जितनी भी इरेगुलरिटीज थी, सभी की इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाया। बीजेपी ने बताया कि वक्फ की संपत्ति का काम गरीब मुसलमानों और विधवा औरतों की सहायता करने के लिए होता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है और फैक्चुअली इस बात को प्रूव भी किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह साबित किया कि कई लाख एकड़ जमीन से कमाई मात्र 150 से 200 करोड़ ही हो रही है, ऐसा संभव नहीं, जबकि 12,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। ये तथ्य सामने लाया गया कि वक्फ बोर्ड कई जगहों पर सैकड़ों एकड़ जमीन को किराया मात्र कुछ हजार रुपए में ही दे रहा है, जिसमें कि कई सारे 5 स्टार होटल्स भी शामिल हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आज की तारीख में कोई भी समुदाय इतना बेवकूफ नहीं बचा है कि वो इस तरह की रेगुलरिटीज को पकड़ ना सके। इसके साथ ही पिछड़े हुए मुस्लिम समुदायों को भी ये बात पसंद आई कि बोर्ड में उनके लिए अब फाइनली जगह बनाई जा रही, क्योंकि लोग कितना ही बोल लें कि सनातन धर्म तो जात में बटा हुआ है, लेकिन ये बात आज की तारीख में सबके सामने है कि मतलब मुस्लिम समुदाय में भी कई सारे भाग होते हैं। मतलब शिया और सुन्नी तो सिर्फ एकमात्र चीज होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे होते हैं। जैसे पासमानदा मुस्लिमों के बारे में देश में बातचीत चल रही है। महिलाओं को भी इसमें जगह दिए जाने से आम मुसलमान के लिए मामला इतना संगीन नहीं हुआ कि उन्हें पत्थर लेकर मैदान में उतरना पड़े। मतलब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात की जा रही है। वो महिलाएं भले ही अपने घर में लोगों को कुछ ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क तो उनको ही पड़ता है। दरअसल वक्फ बोर्ड की करतूतों के बारे में आम मुसलमान को पहले से ही पता था, वो लोग जानते थे, लेकिन वोट बैंक के लालच में अब तक कोई सरकार उसे सामने ला नहीं रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने भ्रष्टाचार को सामने लाने में इतना बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, एक बात यह भी सामने आती है कि मुसलमान अब जान गए हैं कि उन्हें सीए के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। मतलब उससे लिटरली किसी की नागरिकता नहीं गई है, वरना उस समय तो लोग यही बोल रहे थे कि भैया आपको कागज दिखाने पड़ेंगे वरना आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आप मुझे बताइए कि किसको कागज दिखाने पड़े और किसको देश से निकाला गया? आम मुसलमान इस मुद्दे पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और अपने धर्म के नेताओं के पीछे इसीलिए भी नहीं गया क्योंकि सीए के नाम पर जो भी कुछ हुआ था हमारे देश में, वो सब कुछ उनको याद था और बहुत अच्छे से याद था। विपक्ष के नेताओं ने सीए के विरोध में एक तर्क जो सबसे तेजी से फैलाया था वो यही था कि मुसलमानों की नागरिकता खतरे में रहेगी। सीए बिल पास हुआ, इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी मुसलमान भाई की नागरिकता नहीं गई है। एनआरसी तो सरकार करीब करीब रोक ही दिया था। अब आम मुसलमान को यह बात समझ में आ गई है कि वक्फ बोर्ड बिल पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। आम मुसलमान ये समझ गया है कि इस बिल से हमारा भले कोई फायदा ना हो, पर वक्फ की संपत्तियां तो शायद कब्जा मुक्त हो ही जाएंगी। देखिए, अगर मेरा समाज मेरे लिए कोई काम कर रहा है लेकिन उससे मुझे ही फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो भाई मेरे दिमाग में तो डाउट आएगा ना कि यार यहां पे तो कुछ ना कुछ घोर घपला चल रहा है। और जब वो घपला मेरे को समझ में आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं उसको लेकर स्केप्टिकल तो रहूंगा ही। इनके अलावा मुस्लिम समुदाय को अब यह भी समझ में आ गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन से नुकसान के बजाय सिर्फ और सिर्फ फायदा है। ज्यादातर मुसलमान वक्फ बिल के विरोध को बहुत सीरियसली नहीं लिए क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि यह धर्म का नहीं बल्कि संपत्ति प्रबंधन का मामला है। मुसलमानों को पता है कि सरकार जितना कर रही है उसका 20% भी अगर सही हो गया तो उनका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। आम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकारी तौर पर मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड की आय बढ़ती है तो कुछ गरीब मुसलमानों का कल्याण यहां पर जरूर हो जाएगा। मतलब आप खुद ही एक बार सोच कर देखो कि राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया था, अगर वो ट्रस्ट राम मंदिर का ही निर्माण नहीं करता तो क्या आप सवाल नहीं उठाते? कुछ वैसा ही है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के कल्याण के लिए बनाया गया था, उनके हितों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पालन में लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा शायद धरातल के ऊपर हो नहीं पाया। और जब लोगों को दिखा कि यार ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन इस बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है और कोई सरकार है जो इस बारे में बोलने का मादा रखती है, तो उन्होंने कहा ठीक है ना, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इस अच्छे में हमारा भी अच्छा होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और आप इस बारे में अपना क्या मत रखते हैं।
कमेंट सेक्शन आपकी इन्हीं रायों के लिए बनाया गया है, तो वहाँ बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।